ऑलराइट, हेलो एवरीवन। सो संकल्प सीरीज़ के अंदर ये हमारा सेकंड लेक्चर है रीजनिंग का। होप सो आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे अपना लेक्चर, बिकॉज रीजनिंग के क्वेश्चन जस्ट ऐसे होते हैं कि आप लोगों को करने हैं और आगे बढ़ने हैं। ठीक है, इतना कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसके लिए चाहिए नहीं होती है हमारी। ओके, सो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे ये आप लोगों का एनालॉजी का क्वेश्चन है ना, सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। कैसे करना होता है मेन इन क्वेश्चंस को, हमेशा हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर बनाने की कोशिश करनी है। जैसे कि अगर मैं 52 से अगर मैं 146 बनाता हूँ तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। आप बोलोगे सर या तो इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 52 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही एक तरीका है। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर चला जाएगा ना। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी छोटा रह जाएगा। यानी कि मुझे 52 से 146 के नियर जाना है ना, करीब जाना है। तो करीब में कैसे जा सकता हूँ, या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो अभी नियर जा सकता हूँ मैं। अब जैसे कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आता है 104, एंड अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 156 आता है ना। अब इन दोनों में से ज़्यादा नियर कौन सा है, आप बोलोगे सर 156 है। यानी कि अगर मैं 156 के अंदर से 10 माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 146। ओके, एंड 104 के अंदर मैं कितना ऐड करूँ सर, 146 मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप बोलोगे सर 42 ऐड कर दीजिए, 146 ऐसे भी मिल जाएगा। अब मुझे देखना कि सर या सेम जो हमने ऑपरेशन लगाए हैं इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं क्या। ठीक है, देखो मैं वो अप्रोच यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को है कि भाई ये क्वेश्चन है साफ साफ दिख रहा है, ये वाली अप्रोच लग जाएगी। जिस तरीके से आप लोग एग्जाम के अंदर सोचोगे ना, मैं वही चीज़ यहाँ पर बताऊँगा। ओके, जैसे कि अगर मैं 33 से देखता हूँ, मुझे 33 से 89 बनाना है, तो मैं क्या कैसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा सर, 66 हो जाएगा। और अगर मैं 33 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 99 हो जाएगा। अब 99 के अंदर मैं 10 माइनस करूँगा तो 89 हो जाएगा। जी बिल्कुल बन रहा है ना। यानी कि इस सेकंड ऑपरेशन के अंदर आप लोग देखिए कि 50 मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 10 से माइनस किया तो वही नंबर बन रहा है। 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 माइनस किया तो वही नंबर बन रहा है। अच्छा, एक बार हम ये चीज़ भी करके देखें क्या इससे भी हमारा आंसर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 66 आया है, मैं कितना नंबर ऐड करूँ कि मेरा 89 बन जाए, है ना। 89 मुझे यहाँ पर बनाना है, तो मैं कितना नंबर ऐड करूँगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा 23। ओके, 23 में ऐड करूँगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी इस फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर कि सर 42 जो है ना 52 से 10 कम है। ओके, 33 से 10 कम है। ओके, तो यानी कि मैं पहले ऑपरेशन से भी अपना आंसर निकाल सकता था, बट यह कि सेकंड ऑपरेशन थोड़ा सा इजी पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो आंसर देखो रीजनिंग के अंदर मल्टीपल तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, जो जिस तरीके से समझ रहे। अब आप लोगों को ऑप्शन बताना है। अब मुझे पता चल गया कि सर ऑपरेशन यहाँ पे कौन से फोर हो रहे हैं ना। अब मुझे सीधा सीधा अब ऑप्शन देखना है कि सर ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो मैं सेकंड जो ऑपरेशन मैंने लगाया उसी से चेक कर लेता हूँ सर। ओके, सेकंड ऑपरेशन क्या है कि सर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है और 10 माइनस किया है, यानी कि इंटू 3 माइनस 10। ओके, सो 40 के 5 के अंदर अगर मैं देखो अब इंटू 3 कर लूँगा, यूनिट डिजिट मेरा 5 आएगा। 10 माइनस करूँगा, यूनिट डिजिट मेरा 5 ही आएगा, ये 120 है। ठीक है, इस तरीके से यूनिट डिजिट से भी आप लोग चेक करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 6 या 18 है ना, तो सॉरी 3 6 8 3 24 होता है। 10 माइनस करूँगा 46 नहीं आएगा। 18 या 54 में से 10 माइनस करूँगा 44 ही आएगा ना। 25 तिया 75 होता है ना, 75 में से नहीं हो सकता है ना। 21 तिया 31 है ना। 31 3 93 होता है, इसमें से 10 माइनस करूँगा 83 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग जल्दी जल्दी भी कर सकते हो ना। ओके, आगे देखते हैं। अगेन स्लोग्स का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो मैंने सेट करवाया था उसके अंदर भी था। यानी स्लोज्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा तवज्जो फरमाइएगा ना। ओके, all utensils are glasses, all utensils are cutleries है ना। यूटेंसिल से मैं यूटेंसिल कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पर जो मेरे पास एक नई स्टेटमेंट बनेगी वो ये बनेगी गाइज, जो यहाँ पर नई स्टेटमेंट है डैट इज़, यहाँ पर आप लोग देखोगे पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है ना, पिछली जो क्लास थी उसके अंदर भी हमने देखा था, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है उसके अंदर सम हिडन होता है ना। यहाँ पर भी सम हिडन है, इधर भी मेरा सम हिडन है। ओके, तो सम हिडन होता है। ओके, तो यहाँ पे सम ग्लासेस आर कटलरीज है ना, स्टेटमेंट में यहाँ पर मेरे पास बनी है सम ग्लासेस आर कटलरीज। ठीक है,
और हमने यहाँ पर देखा सर जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ना वहाँ पे सम हिडन होता है इन पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम हिडन होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर। ओके, सम ग्लासेस आर कटलरीज, सम ग्लासेस आर कटलरीज, ये बिल्कुल ठीक है कंक्लूजन। ऑल कटलरीज आर यूटेंसिल्स, तो ऑल तो नहीं होगा यहाँ पे, सम है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ओनली वन यहाँ पर ठीक है ना, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, गॉट इट। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग इसके अंदर करो क्या, सबसे पहला आप लोगों का काम होना चाहिए, आप लोग यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यूज याद करो, मतलब प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए। अगर आप लोगों को किसी को प्लेस वैल्यूज लर्न नहीं है तो प्लेस वैल्यूज जरूर लर्न कर लीजिएगा। ओके, प्लेस वैल्यूज आप लोगों को जरूर लर्न होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए सर, पहले ऑप्शन में देखता हूँ तो सर M13 है, R18 से रिलेट किया गया सर 11 और 16 को। सेम विद दिस अगर मैं सेकंड ऑप्शन में देखता हूँ 19 और 24 को रिलेट किया गया है सर 18 और 23 से। C3 है, H8 है, A1 हो गया, F6 हो गया। ओके, इसी तरीके से अगर मैं ऑप्शन 4 को देखता हूँ 15 और 20 हो जाएगा, 13 एंड 18 हो जाएगा। गॉट इट। सो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पर -2 किया गया है, -2 किया गया है, -1 किया गया है, -2 किया गया है, -2 किया गया है। तो इकलौता ये सेकंड ऑप्शन है ऐसा जहाँ पर -1 किया है, अदरवाइज सारे ऑप्शंस के अंदर इधर -2 किया गया है। ओके, सो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग एक चीज़ देखिए कि सर ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कुछ सेकंड्स के क्वेश्चन है ना सारे के सारे। हाँ, इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इन जनरल सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि आप लोग सेकंड्स के अंदर कर सकते हो। इसी लोग का क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्या ही क्वेश्चन ऐसे ही है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है कि सर बीट को रिलेट किया गया है इस कोड से, ओके, एंड स्टॉप को रिलेट किया गया इस कोड से। तो मुझे बताना है सर लैंड का किससे रिलेट करेगा ना। सो बीट की अगर मैं प्लेस वैल्यूज लिखता हूँ B2 E5 A1 T20 D4 G7 B2 U21 S19 T20 O15 P16 U21 V22 P16 Q17 L12 E5 N14 एंड D4। ओके, सो इधर मैं देखता हूँ +2 किया गया है, +2 किया गया है, +2 किया गया है, +1 किया गया है एंड +1 किया गया है, +2 +1 +1। सेम विद दिस अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो +2 किया जाएगा, N14 हो जाएगा, +2। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आप लोग के इजी ही आएंगे, बट आप लोगों को प्लेस वैल्यूज़ जरूर लर्न होनी चाहिए। प्लेस वैल्यूज़ गाइज, प्लेस वैल्यूज़ ये आप लोगों को ढंग से याद करनी है, ठीक है। G7 हो जाएगा, +1 O15 +1 E5 NGOE, गॉट इट। ठीक है, PS13 को रिलेट किया है QR20 से, CF41 को रिलेट किया है DE48 से, तो VY62 को किससे रिलेट किया जाएगा। सो PS13 को रिलेट किया गया है QR20 से, QR20। CF41 को रिलेट किया गया है DE48 से, एंड VY62 को किससे रिलेट किया जाएगा। ओके, सबसे पहला काम आप लोगों को प्लेस वैल्यूज ही लिखनी है, 16 19 17 18। मैं चाह रहा तो यहाँ पे सीधा प्लेस वैल्यूज भी लिख सकता था, आप लोग एग्जाम के अंदर सीधा प्लेस वैल्यूज ही लिखना, 16 19 इस तरीके से 13 रिलेट, क्योंकि क्वेश्चन ईजी होता है। बाकी वैसे भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, है ना। प्लेस वैल्यू सीधा सीधा लिखने में कुछ सेकेंड्स ही बचा सकते हो, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है। C3 F6 हो गया, D4 E5 V22 Y25। ओके, इधर देखते हो +1 -1 +1 -1, तो गाइज इधर भी +1 होगा, इधर -1 हो जाएगा, W23 X24 WX। अब आप लोग ना हर कोई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, हर कोई इसमें से आंसर करेगा, कोई ऐसा तो है नहीं जो क्वेश्चन छोड़ देगा, हर कोई आंसर करने वाला है इसका। बट फ़र्क क्या आएगा, टाइमिंग का, कि कौन इन क्वेश्चंस को जल्दी करके उन क्वेश्चंस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा जो कि क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन हर एक बच्चा आंसर करेगा। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन की जो अटैम्प्ट परसेंटेज होगी ना वो 99% होगी, हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेगा। बट फ़र्क यहाँ पर है कि टाइम कौन इन्वेस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे टाइम कौन सेव कर लेगा,
है ना। जो बच्चा यहाँ पे टाइम सेव कर लेगा वो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेगा जो क्वेश्चन के अंदर टाइम लगने का है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, है ना। चलो ये तो एक बार को चलो कोई बात नहीं, स्लोज्म वाला टॉपिक रहता है, बट ये जो कुछ क्वेश्चंस है ना वही क्वेश्चंस है कि 99 इनकी परसेंटाइल रहती है कि हर बच्चा अटैम्प्ट करके आ रहा है इनको। बट दिक्कत यही है कौन कितने टाइम के अंदर अटैम्प्ट कर रहा है ना। आप लोग जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे तभी तो उस क्वेश्चन के लिए अंदर टाइम सेव कर लोगे जो कि आप लोगों को लेंथ ही लगेगा। ऑलराइट, साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन है आप लोगों का ये। प्लस को माइनस से चेंज किया गया है, मल्टीप्लाई को डिवाइड से चेंज किया गया है। क्लियर। अब इस चीज़ को ना आप लोगों को माइंड में रखना है, प्लस माइनस को चेंज किया, मल्टीप्लाई डिवाइड को चेंज किया, सीधा सीधा माइंड में रखना है आप लोगों ने। और ये चीज़ वैल्यूज़ लिखनी है, जैसे कि 316 आपको माइनस लगा दिखा तो आप लोगों ने प्लस लगा, डिवाइड 31 है ये डिवाइड दिखा तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई लिखा, माइनस 120 डिवाइड 12 प्लस 180। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने पहले पूरी ये चीज़ पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया फिर चेंज करके लिख रहे हो आप, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 10 जाएगा, माइनस 186 प्लस 180 ओके प्लस 316। गॉट इट। यहाँ पे आपका 176 हो जाएगा। ओके 6 6 12 यूनिट डिजिट मेरी 2 आ रही है ना, आप लोग देख सकते हो सर 6 6 12 और यहाँ पे 0 है, यूनिट डिजिट मेरी 2 आ रही है, यानी 672 इसका आंसर होगा। बाकी अगर आप लोग के पास टाइम कम बच रहा है, टाइम सेव करने के लिए आप लोग ये यूनिट डिजिट वगैरह कर सकते हो, टाइम बच रहा है तो आप लोग करो। जैसे कि मैंने तो सीधा यहाँ पे यूनिट डिजिट ही चेक कर लिया, 136 है 186 है, अगर मैं 10 इसमें से माइनस करता हूँ 170 आ रहा है। ओके तो यूनिट डिजिट मेरी कितनी हो जाएगी 170, ठीक है, सॉरी यूनिट डिजिट मेरी कितनी हो जाएगी 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 672। गॉट इट। बात क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिएगा ना, एक सेकंड रुकिएगा बस। ओके ठीक है। तो CITE का रिलेशन इससे है और CIET का रिलेशन इससे, सेम रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, तो मुझे ऑप्शंस में चेक करना है कि सर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। गॉट इट। एक सेकेंड, मेरा लेक्चर रिकॉर्ड ठीक है। सो CITE का रिलेशन है सर CIET से एंड CTIE। गॉट इट। सेम विद दिस अगर मैं देखता हूँ तो PORE PROE। गॉट इट। सो C एज इट इज़ है, I एज इट इज़ है, E और T आपस में चेंज हो गए। C एज इट इज़ है, I इधर आ गया है, E इधर आ गया, T इधर आ गया ना। सेम अगर मैं देखता हूँ क्या सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, P और O सेम है, इन दोनों ने आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर ली, ये भी सेम ही है। ओके O इधर चला गया, इधर आ गया एंड सेम आप लोग देख रहे हो सेम पैटर्न है ना, सेम पैटर्न है। तो सेम पैटर्न इन ऑप्शंस के अंदर कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? अगर मैं सेम पैटर्न देखूँ, देखो F और R जबकि यहाँ पे शुरुआत में पोजीशन सेम थी, गलत हो गया। V और E आ गए जबकि शुरुआत में पोजीशन सेम थी। ओके S और S, U और U, ठीक है, K और N ने आपस में पोजीशन चेंज कर दी है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ सर शुरुआत वाला नंबर तो लेटर तो सेम है S और S, ओके और आपका जो लास्ट वाला था वो सेकंड पर आ गया ना, लास्ट वाला N के सेकंड पर आ गया है एंड U और K सेम है, बिल्कुल ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बाकी ऑप्शन तो इतने ज़्यादा इजी दे रखे थे इसके अंदर, आप लोग सीधा सीधा इससे ही चेक कर सकते थे। जैसे CC, CI और CI है, बट यहाँ पे FE का चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, तो आप लोग वैसे भी सीधा सीधा देख सकते थे बिकॉज ऑप्शन ईजी थे। अगेन गाइज ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, आप लोगों को बस एक ही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, प्लेस वैल्यू, दैट इज़ प्लेस वैल्यू गाइज, प्लेस वैल्यूज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। C3 अगर मैं फर्स्ट देखता हूँ, C3
A1 Y25, सेकेंड इज Z26 Y25 X24, 3 H8 G7 F6 S19 R18 Q17, गॉट इट, Q17। सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो -2 किया गया है, -1 किया गया है, -1 किया गया है, -1 किया गया है। हर जगह तीनों में ऑप्शन में -1 है, ऊपर -2 है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगेन सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके एक तीसरा नंबर बनाया गया है ना, जैसे कि 13 और बिकॉज मैंने क्यों बोला यहाँ पे दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर, बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन दिख रही है यार ये तो, है ना। जैसे कि 8 और 5 को 8 7 56 ही तो होता है, इसी तरीके से 12 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 156 ही तो आएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। वैसे तो यही होता है कि जो हमारी ट्रिपलेट्स, जब सेट एनालॉजी के अंदर ट्रिपलेट्स आते हैं तो दो छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर हम बनाते हैं ना, तो दो छोटे नंबर से हम बड़ा नंबर बना रहे हैं। तो अब मल्टीपल अप्रोचेज रहती हैं कि इसमें से माइनस करा, इसमें से माइनस करा, फिर कोई स्केयर क्यूब वगैरह, मल्टीपल अप्रोचेज रहती हैं। बट यहाँ तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, 7 8 56, ये किसको नहीं दिखेगा, 7 8 56 है। ओके, फिर सेम 13 इंटू 12 156 हो गया, 5 4 20 कैंसल आउट हो गया, ये भी नहीं बनेगा, 11 6 66। यस, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज किया गया है और 7 और 9 को इंटरचेंज किया गया है। ये क्या क्वेश्चन है, और आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। जैसे 9 + 2 × 7, 9 7 2 14, तो आंसर आ जाएगा 23। गॉट इट। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों के लिए नया दिख सकता है आप लोगों को, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया हो सकता है। जैसे कि 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट इन दिस नंबर। इस नंबर के अंदर ईच ऑड डिजिट के अंदर 1 ऐड कर दो एंड ईच इवन डिजिट के अंदर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मुझे यहाँ पर बताना है सर, व्हाट विल बी द सम क्या होगा ऑफ द डिजिट्स व्हेन आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट इन अ न्यू नंबर। यानी कि मेरे पास एक नंबर है 1 3 8 6 5 3 4, तो लेफ्ट से सेकंड नंबर और राइट से थर्ड नंबर। अगर ये सारी चीज़ें, ये मतलब जो ऑड डिजिट है उसके अंदर मैं 1 ऐड कर देता हूँ और इवन डिजिट के अंदर मैं 2 सब्ट्रैक्ट माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर है और राइट हैंड से जो थर्ड नंबर है उनका सम करने पर क्या उनका सम क्या आएगा ना। जैसे कि लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर के अंदर मैंने 1 ऐड किया है और राइट हैंड से थर्ड डिजिट के अंदर मैंने 2 माइनस किया है, 2 सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी 1 ही ऐड होगा, बिकॉज इवन डिजिट के अंदर 2 सब्ट्रैक्ट होगा ना, ऑड डिजिट के अंदर तो 1 ही ऐड होगा। दोनों केस के अंदर 1 ही 1 ऐड हो जाएंगे, यानी 4 और 6, इन दोनों का मुझे सम ऑफ डिजिट बताना है 10, डेट इज 10 गाइस। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज़ का क्वेश्चन है और ये इजी ही सीरीज़ लग रही है बिकॉज इसके अंदर आप लोग को सीधा गैप से ही आंसर हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस बिकॉज ज़्यादा नहीं है। अब 99 है, 98 है, 95 99 98 95 90 83, आगे क्या हुआ, -1 -3 -5 -7। ओके, तो अब यहाँ पे 1 है, 3 है, 7 5 है, 7 है, तो 9 होना चाहिए ना। अब आप बोलोगे सर ये ऑड नंबर भी हो सकता है ना, सॉरी ऑड नंबर तो है ही ये। आप लोग बोलोगे सर प्राइम नंबर भी तो हो सकते हैं ना, है ना। बट 1 एक प्राइम नंबर थोड़ी ना है। आप लोग 3 5 7 को देख के कंफ्यूज हो सकते हो कि सर यहाँ पे 9 आएगा या फिर 11 आएगा, बट आप लोग 1 भी तो देखो ना, 1 सबसे छोटा प्राइम नंबर थोड़ी ना होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 तो होता ही नहीं है। तो यानी कि ऑड नंबर की सीरीज़ है, मीन्स अगर मैं 83 में से 9 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 74। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर सीधा सीधा आप लोगों को दिख रहा है, ये वाली फिगर आप लोगों को कहाँ दिख रही है, ये जो फिगर है ये है नहीं। आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल किया करो, बिकॉज ऐसे आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ऑप्शन एलिमिनेशन इसके अंदर बेस्ट रहता है, ओके। वरना ऐसे बनाने बैठोगे तो दिक्कत होगी, और सीधा सीधा अगर आंसर ढूंढने बैठोगे तो दिक्कत होगी। आप लोग गलत आंसर दिखा करो कि इसके अंदर गलत कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बन ही नहीं सकता। ये बन ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर कुछ और ही टाइप की फिगर है, इधर बीच में कुछ और है। अब आप लोग देखो सर ये इस टाइप की फिगर है, यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ऑलराइट, इसी तरीके से इसके अंदर भी ये फोर्थ में दिख रहा है। अगेन सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर मैं 41 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5 4 से 20, 5 1 5, 205 बन रहा है। एंड 15 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा 165 बन जाएगा। 3 2 से 6 यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। 4 2 से 8 यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। 12 8 96 होता है। 15 8 120, ऑप्शन 4। गॉट इट। अपना कोडिंग ऑड वन आउट है ना, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अभी क्वेश्चन इजी रहता है ना क्लासिफिकेशन वगैरह कि इनके अंदर कुछ होता ही नहीं है। इनको देने का मकसद बस एग्जामिनर का ये रहता है कि आप लोग इसके अंदर टाइम सेव करो। टाइम कैसे सेव करोगे, बस आप लोग को प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि L12, P16, V22 और Y25। सेकेंड इज 18 22 2 6 7 11 17 20 10 14 20 23। गॉट इट। हाँ जी, तो अब आप लोग देखो यार सर +2 किया गया है, +4 हो जाएगा, +4 ओ सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, +2 +4 हो गया। यानी शुरुआत में तो +4 है, मैं कहीं भी यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर पाया। ओके, आगे चेक करते हैं ना। आगे अगर मैं देखता हूँ तो +6 किया गया है। देखो सेकंड साइकिल के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो 28 होती है। सेकंड साइकिल के अंदर आप लोगों को प्लेस वैल्यूज भी लर्न होनी चाहिए, बिकॉज क्या है कि ना आप लोग इससे कैलकुलेशन जल्दी कर ले। तो सेकंड साइकिल क्या है कि सर Z होता है मेरा 26 के बाद मैं दोबारा साइकिल पे घूम के आ रहा हूँ, यानी A पर आ रहा हूँ। अब A की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 के बाद 27 होता है ना, फिर B होता है 28 है ना। B की प्लेस वैल्यू अभी आप लोग डायरेक्ट कैसे देखोगे कि सर B की प्लेस वैल्यू 28 है सेकंड साइकिल के अंदर, कैसे देखोगे आप लोग करो क्या, 26 के अंदर जैसे मुझे B की प्लेस वैल्यू निकालनी है सेकंड साइकिल के अंदर, तो 26 के अंदर इसकी प्लेस वैल्यू जो है ना वो ऐड कर दो, तो कितनी हो जाएगी 28। ओके, तो 28 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब होगा कैसे, आप लोगों को ये 22 मतलब 22 को 2 में से माइनस नहीं करना पड़ेगा। अब आप लोग सीधा देखोगे सर 28 में से अगर मैं 22 माइनस करूँगा यानी 6 ऐड किया गया है, 6 ऐड किया गया, 6 ऐड किया गया। ये सेकंड साइकिल का फ़ायदा होता है। ऑलराइट, +3 +4 +3 सब जगह +3 है, बट अगर मैं इधर देखता हूँ सेकंड ऑप्शन के अंदर यहाँ +4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 6 18 72। नंबर काफ़ी बड़े हो रहे हैं, यानी कि इसके अंदर मल्टीप्लाई या फिर स्केयर क्यूब किया गया है। ठीक, सो अगर मैं इधर देखता हूँ मल्टीप्लाई 3 किया है, तो सॉरी 3 2 6 किया गया है, 3 6 18, 18 चौक 72 होता है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, सॉरी 5 इधर आएगा ना बीच में, इंटू 5 और आगे हो जाएगा सर इंटू 6। 72 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 7 5 से 35, 5 2 पे 10, यानी 360 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। सो क्वेश्चन मार्क का मुझे बताना है सर, सीरीज के अंदर आसान, निहायत ही आसान क्वेश्चन है सर। 50 51 55 64 80 105। गॉट इट। तो इधर मैं करूँगा +1 +4 +9 +16 +25। सो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो सर, ये सारे ही ना स्केयर है। ये 1 का स्केयर है, 2 का स्केयर है, 3 टू दी स्केयर है, 4 टू दी स्केयर है, 5 टू दी स्केयर है। तो अब क्या आएगा सर 6 टू दी स्केयर, यानी 36। ओके,
यूनिट डिजिट मेरा 1 आएगा, यानी कि सर 141 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके 141, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, अब A स्टैंड फॉर डिवाइड, B स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। अब आप लोग ना ये सब चीज़ें लिखा मत करा करो, आप लोग ये पढ़ते रहा करो स्क्रीन पर और अपने पेज पर ये लिखते रहा करो। जैसे कि 8, B स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई आप लोगों ने सीधा लिखा 2, D स्टैंड फॉर माइनस आप लोगों ने सीधा लिखा 24, A स्टैंड फॉर डिवाइड आप लोगों ने सीधा लिखा 6, C स्टैंड फॉर प्लस 4। गॉट इट। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, गाइस, बोर्ड मास, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ब्रैकेट पहले सोल्व होता है, उसके बाद ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। तो यानी पहले डिवाइड सोल्व होगा, 6 4 24 प्लस 4, ये माइनस था, और 8 2 16, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 16। गॉट इट। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट गाइज। लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, PDF में वहाँ पर सेंड कर दूंगा। बाकी आप लोगों का एग्ज़ाम है MTS का, ये ना ही सिर्फ MTS के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आप लोग की PGT TGT वाले जो एग्ज़ाम होने वाले उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। गॉट इट। सो यस, PDF चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।